तो जी कहते हैं व्लॉग देख रहा यार। तो यार आज की वीडियो होने वाली है सब्जेक्ट वाइज के बारे में, मतलब एमडीकेट के लिए सब्जेक्ट वाइज स्टडी कैसे की जाए। अच्छा, बात ऐसी है कि मैं जो बातें करूंगा उसे अपने साथ मतलब अपनी स्टोरी के साथ रिलेट भी करते जाऊंगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक साल मतलब टेस्ट दिया है, तो ये मैं रिपीटर्स के लिए बता रहा हूँ। तो मतलब आपको पता होगा यार इन तीनों सब्जेक्ट्स में कौन सा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है, दूसरा कौन सा वीक है, तीसरा सबसे वीक है। ये आपको कंफर्म मस्ट पता होना चाहिए। अच्छा, अब अगर मुझसे रिलेट किया जाए तो मेरा जो बायो था वो स्ट्रांग थी, सही है। जो मेरी केमिस्ट्री थी वो वीक थी और मेरी फिजिक्स तो बस वीकेस्ट थी। मतलब बुक में जो था वो मुझे आता था, लेकिन अगर एमसीक्यूज थोड़ा भी इधर से उधर हो जाए तो मैं सॉल्व नहीं कर पाता था। फिजिक्स में मतलब वीक थे एमसीक्यूज वाइज काफी। अच्छा, अब सेकंड जो बात है तो खुदारा इसे समझने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करे यार, बहुत ही ज्यादा। अच्छा यार, जैसे कि कमेंट्स में भी है और मुझे मैसेजेस में भी मतलब लोगों ने पूछा यार कि कौन से सोर्स के टेक्स्ट एमसीक्यू बुक यूज करे एक्सेट्रा। तो यार ये समझने की कोशिश करे कि यार मतलब स्पेसिफिक कोई सोर्स नहीं है इन चीज़ों का, पर मैं आपको तरतीब बता देता हूँ कि मैंने किस तरह की थी। अच्छा, अब मैंने क्यों बताया आपको कि वीक 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 और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो है अपना फाइंड करे। अब बायो के लिए मैंने एक एमसीक्यू बुक भी पहले यूज़ नहीं करता था, पर पहले मैंने स्टार्ट कर ली एक एमसीक्यू बुक बायो के लिए ज़रूर यूज़ करें, ताकि आपको पता चल जाए थॉट प्रोसेसिंग के बारे में कि यार एमसीक्यू किस तरह आते हैं। मतलब कई बार सिंपल ईजी एमसीक्यू होता है पर आपसे मिस हो जाता है क्योंकि आपको पता नहीं होता यार कि ये ट्रिक भी हो सकती है। और केमिस्ट्री के लिए 2 एमसीक्यू बुक मैं यूज़ करता था। ये मैं स्टार्टिंग बता रहा हूँ, ये जो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि दिसंबर से जो मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी है। तो यार दिसंबर से प्रिपरेशन जब आप शुरू करेंगे तो ये उसी के साथ एक बुक बायो के साथ, मतलब मैं अपने हिसाब से मेरी बायो स्ट्रॉन्ग थी तो एक बुक, केमिस्ट्री के लिए मैं 2 बुक्स यूज़ करता था। होना यही चाहिए था कि फिजिक्स के लिए मैं 3 बुक्स यूज़ करता और मेरा दिल भी था, लेकिन फिजिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करने वक्त बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। और जैसे कि मैंने बताया मतलब 3 घंटों में मुझे एक सब्जेक्ट खत्म करना होता था, तो बात ऐसी ये करना मुश्किल था। तो मैंने फिजिक्स के लिए भी सिर्फ 2 एमसीक्यू ही बुक यूज़ किए और यकीन करो बड़े ही रैंडम बुक मैंने यूज़ किए। वो नाम भी मतलब डायमंड सीरीज और कौन से थे मुझे भी याद भी नहीं है। मतलब बहुत ही मतलब आप किसी भी तरह के 2 बुक्स उठा ले, कोशिश करें ज़रा लेटेस्ट उठा ले, मतलब उसकी जो एडिशन हो लेटेस्ट हो। मेरी जो एडिशन थी वो भी लेटेस्ट नहीं थी क्योंकि दिसंबर में मतलब कोई भी एडिशन लेटेस्ट नहीं आई हुई होती, मतलब उस वक्त तो नहीं आई थी। तो अपने इस तरह 1, 2 और 2 एमसीक्यू बुक उसी के साथ ये शुरू की प्रिपरेशन के साथ ही सॉल्व करने, क्योंकि याद रखिए एमसीक्यूज का टाइम शुरू का टाइम ही होता है, एंड का टाइम कोई नहीं होता, बस वो रिविजन के टाइम होते हैं जितना बुक पढ़ ले। तो ये आपके लिए हो गए एमसीक्यू के सोर्सेज। अच्छा, एमसीक्यू के सोर्सेज आपने रैंडम चूज कर रहे हैं, मैंने असली सोर्स तो बताया नहीं। आपके जो असली एमसीक्यू के सोर्सेज है ना, वो ये है कि मार्च अप्रैल तक आप रेडी हो और आप तकरीबन इंजीकॉन का तो एक भी टेस्ट मिस ना करें, बिल्कुल वो आपके असली सोर्सेज एमसीक्यूज की, ये बात याद रखें। वो एमसीक्यू यकीन करो मैं इंजीकॉन टेस्ट सॉल्व कर लेता था तो फिर मैं घर आकर उनमें से एमसीक्यू सर्कल भी कर लेता कि जो ज़रूरी होते थे, और वो एमसीक्यू फिर मैंने रिवाइज तक किए हैं मतलब एमडीकेट पेपर से पहले। तो वो आपके मेन सोर्सेज है, ये बुक्स नहीं है। मतलब ये तो सिर्फ एक थॉट के लिए कि आपको पता हो किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, इंजीकॉन के हो गए, एमएम के हो गए, क्यूसीए के मैंने इतने सॉल्व नहीं किए थे, इन दोनों के किए थे, तो मैं तो ये दोनों प्रेफर करूंगा। क्यूसीए के भी कर ले अगर आप मतलब इतना कोई कर नहीं सकता, इसलिए बता रहा हूं ना। तो वो मेन सोर्सेज है। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये बात याद रखिए। अच्छा, बायो के बारे में ये बात है कि मेरी तो बायो मतलब स्ट्रॉन्ग थी तो मैंने उसके लिए एक एमसीक्यू बुक यूज किया, राइट। अच्छा, बायो के लिए आपने फेडरल बुक मस्ट करनी यार। इस बार अभी इस साल ईटा आ गया था, मतलब एमडीकेट से फिर ईटा हो गया था, पर फिर भी फेडरल की बुक मतलब बहुत लोगों ने नहीं की थी। फेडरल बुक की बुक करनी थी, ईटा हो एमडीकेट हो शायद जो भी नाम इसे दिया जाए, पर यार ये बात मेरी याद रखे, सिंपल सा फार्मूला है बायो का। मेरी तो बायो स्ट्रॉन्ग थी तो मैंने एक एमसीक्यू बुक यूज की थी। अगर आपकी मतलब दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, तो आप डिसाइड कर ले कितने एमसीक्यू बुक आपने यूज करनी है, मैंने बता दिया है। अच्छा, एमसीक्यू बुक यूज कर लिए, वक्त पर मैंने काम शुरू कर दिया है, मतलब 5 अप्रैल तक मैं रेडी हूँ, मैंने बायो के कोर्सेज खत्म कर लिए। अच्छा, फिर मैं एकेडमी टेस्ट में अपेयर हुआ, वहाँ के सारे एमसीक्यूज इंजीकॉन के हो एमएम के हो मैं उससे मतलब गुजर चुका हूँ। वो एमसीक्यू मतलब ऐसे नहीं है कि सिर्फ गुजर चुका हूँ, फिर वो एमसीक्यू जो पेपर है एकेडमी टेस्ट के जो पेपर और टेस्ट होते हैं वो घर आकर मैंने देखे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने देखे हैं, उनमें से कुछ सीखा है सही तरीके से, तो यकीन करो। और फेडरल की बुक मस्ट किया आपने सही तरीके से, फेडरल की बुक और अपनी केपी की बुक मैंने भी सुने बहुत ज़्यादा अच्छी भी हो गई है। तो यार ये दो अगर बहुत भी अच्छी हो गई तो इस वजह से भी बहुत से लोगों ने इस बार नहीं की थी फेडरल की बुक, फिर भी आपने फेडरल की बुक मस्ट करनी है। तो यार ये हो ही नहीं सकता कि आपके आउटस्टैंडिंग नंबर बायो क्या ना है। बायो का तो सिंपल सा रूल है, इसमें रट्टा बड़ा जरूरी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत भी क्लियर है ना, वो तो मस्ट है कॉन्सेप्ट, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ मतलब वो लाइन्स आपने बस
बार बार पढ़नी है ताकि वो आपको याद हो जाए कि यार इस पेज पर ये लाइन है। रट्टा बड़ा ज़रूरी है बायो में। ये जो है फेवर करता है फ्रेशर्स को हमेशा, क्योंकि उनने रिसेंटली ही एफएससी के एग्जाम दिया होता है, तो उनके माइंड में वो होते हैं, क्योंकि बहुत से जो एमसीक्यूज है वो लाइन्स आते हैं, एग्जैक्ट लाइन्स, और इजी एमसीक्यूज ही लोगों से बड़े गलत होते हैं, उस वजह से स्कोर कम हो जाता है। तो देखिए बायो का सोर्स आपको पता चल चुका है। कोई सी रैंडम बुक अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है, मेरी स्ट्रॉन्ग थी एक रैंडम बुक, फिर मैंने वक्त पर पढ़ाई शुरू की, फेडरल बुक उसके साथ मस्ट। तो मार्च अप्रैल तक अगर मेरी फेडरल और केपी बुक प्रिपेयर है और फिर मैं यूकॉन और एमएम सारे टेस्ट दे दूं, तो यार ये मुमकिन ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है कि आपके बायो में बेस्ट मार्क्स ना आए। एक दूसरे के वेबसाइट के साथ आप टेस्ट के मार्क्स अगर कंपेयर कर ले तो मेरे फिजिक्स में भी उससे कम होंगे, केमिस्ट्री में भी उस बंदे से कम होंगे, इंग्लिश में मेरे सही थे 17 थे। तो पर बायो में जितने मेरे मार्क्स थे वो बहुत ही कम लोगों के थे, तो बायो ने वो सारी चीजें कवर कर ली और मेरे मार्क्स हाई आए गए थे। अब आते हैं केमिस्ट्री की तरफ। अच्छा, केमिस्ट्री की बात यह थी कि रिपीटिंग से पहले जो मेरा फर्स्ट ईयर था, मतलब टेस्ट देने का जो पहला अटेम्प्ट था, उसमें मेरे 57 थे कि 58 मार्क्स थे, तो उसमें से 56 आए थे, मतलब एक ही मार्क मेरा कट था। तो मैं केमिस्ट्री पर बड़ा कॉन्फिडेंट था, जिसने मुझे बड़ा खराब कर दिया था। तो जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसे स्ट्रॉन्ग ही रखना है। मेरे जो दूसरी बार थी रिपीटिंग ईयर अटेम्प्ट जो था मेरा, उसमें मेरे केमिस्ट्री में मार्क्स कम आए थे, मतलब मेरे एमसीक्यू ज्यादा गलत थे। अच्छा, बात ऐसी है, अच्छा केमिस्ट्री की तरफ आते हैं। केमिस्ट्री मेरे दूसरे नंबर पर थी, तो मैंने 2 एमसीक्यू बुक्स के लिए सॉल्व कर दिए, कोई से भी रैंडम। अच्छा, केमिस्ट्री की अब बात क्या है, केमिस्ट्री में यार आप एमसीक्यू तो आपसे गलत होंगे, इसके लिए परेशान नहीं होना। यकीन करो मैंने हर किस्म की एमसीक्यू बुक सॉल्व की। मैं शुरू की बात नहीं कर रहा, जब मैंने एक एमसीक्यू बुक सॉल्व की, 2 एमसीक्यू बुक सॉरी, मार्च अप्रैल तक मैं प्रिपेयर था, प्री-अकेडमी टेस्ट में सॉल्व करता जाता, तो केमिस्ट्री में मेरे 12-15 हर टेस्ट में गलत होते जा रहे। मतलब वो बात ऐसी थी कि वही मेरी लर्निंग थी, वही टेस्ट, उससे आपने डीमोटिवेट नहीं होना। वही जो टेस्ट है वो करा कर मैं देखता था, यार इसमें अच्छा ये गलत है, ये इन्होंने ये दिमाग लड़ाया, ये ऐसे दिया है, ये वैसे दिया है, तो वो मेन एमसीक्यूज होते हैं। अच्छा, तो केमिस्ट्री को आपने इस तरह प्रिपेयर करना है, मतलब एक रैंडम से कोई बुक उठा लिया और उसी के साथ मतलब केमिस्ट्री के आप अपना ही बुक फॉलो करें तो बेस्ट है। और साथ में सारे एमसीक्यूज जो हो जाए ना एकेडमी के, मतलब एमएम के एमसीक्यूज हो जाए, बहुत ज़्यादा टेस्ट हो जाए और उसमें से आप एमसीक्यू सॉल्व कर ले और यूकॉन के टेस्ट हो जाए। अच्छा, वक्त के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता जाएगा, वो इसलिए क्योंकि आपने वक्त पर अगर प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी। तो एंड में फिर ये हो गया तो केमिस्ट्री के एमसीक्यूज मेरे और भी गलत हो जा रहे थे, तो मैंने नोट्स ढूंढे, सर्वकार बैग के नोट्स ढूंढे एक्सेट्रा, मतलब ईटा के वो मेन फार्मूले नहीं थे वो याद करने होंगे आपको, मतलब नोट्स भी फिर फॉलो किए थे मैंने, तो नोट्स भी फॉलो करे, पर शुरू से नहीं, फिर आपके लिए बड़ा बर्डन हो जाएगा, सब्जेक्ट खत्म करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले यही स्टेप फॉलो करें। अगर दूसरे नंबर पर आपकी केमिस्ट्री तो 2 एमसीक्यू बुक रैंडम से, पर अच्छे से, थोड़े बहुत से रैंडम ना हो, और साथ में बस अपनी बुक को बस बिल्कुल रट्टा लगा ले और समझ ले। अच्छा, स्टेप्स समझने बड़ी ज़रूरी है ऑर्गेनिक में, ये नहीं है कि बस स्टेप्स को आपको समझना होगा कि यार ये अगर अल्कोहल से एल्डिहाइड बना है या कुछ बना है तो ये किस तरह बना है, मतलब आपको प्रोसीजर आना चाहिए और फिर उस प्रोसीजर में आपको तेज भी होना पड़ेगा। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। और इसके बाद जब आप आगे जाते जाएंगे और आपके पास टाइम होगा तो फिर आप नोट्स साथ साथ फॉलो करें। नोट्स साथ साथ फॉलो करने का ये मतलब है कि एक बार नोट्स नहीं करने, बस नोट्स फिर शुरू कर ले। मतलब फॉर एग्जांपल मेरी छठी रिवीजन है तो छठी रिवीजन में हर चैप्टर मैं 3 घंटों में नहीं करूंगा ना, ऑब्वियसली एमसीक्यूज भी मैंने बुक्स के सॉल्व किए, तो वो टाइम भी बच गए, तो वो टाइम मैं दूंगा नोट्स भी उसके साथ पढ़ूंगा, तो फिर हर रिवीजन में नोट्स भी रिवाइज करने होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये कि आपके पास टाइम मिलता जाएगा अगर आपने वक्त पर प्रिपरेशन शुरू की है। और मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा, प्लीज दिसंबर में अभी शुरू ही कर ले, अगर नहीं हो तो जनवरी में शुरू कर ले, क्योंकि आपके पास टाइम होगा, क्योंकि आपने जो टारगेट रखा है वो चीज़ें सिर्फ कवर नहीं करनी है। जब आप टेस्ट सॉल्व करेंगे ना एकेडमी में, फिर आपको पता लगेगा कि यार मैंने तो ये सारी चीज़ें की, नहीं हो रहा है, फिर आप और डिगिंग करेंगे और चीज़ें करेंगे, तो उससे आप बेहतर होते जाएंगे। तो केमिस्ट्री का तो यही सिंपल फार्मूला है। केमिस्ट्री की डिगिंग एट द एंड ऑफ द टेस्ट तक मैंने की थी, मतलब एक चीज़ सीखी, दूसरी चीज़ सीखी, बस आपने मुतमईन रहना अपनी मेहनत से। अब यार आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेरी सबसे वीक थी, फिजिक्स। अच्छा, मैं तो शुरू में ये माइंडसेट लेकर गया था कि यार, मतलब लेकर निकला था सॉरी शुरू में, कि यार दिसंबर से मैंने स्टडी स्टार्ट की है, तो बात ऐसी है कि मैं केमिस्ट्री और बायो को इतनी स्ट्रॉन्ग कर लूँगा ना, क्योंकि फिजिक्स से मेरी उम्मीद नहीं थी। मतलब ये माइंडसेट मेरा उस टाइम गलत था कि मैं मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स में ऊपर नीचे हो भी जाऊँ तो ये दोनों सब्जेक्ट्स मेरे कवर कर लेंगे, लेकिन आपने ये नहीं करना। फिजिक्स के लिए 2 एमसीक्यूज बुक्स मैंने सॉल्व किए थे, सही है, शुरू में, और वही बस जो बुक के फार्मूले थे वो बिल्कुल आपको फिंगर टिप्स पर याद हो, मतलब बीच बीच में भी जो फार्मूलेज इंटर कन्वर्टेबल हो वो भी आपको याद हो, कॉन्सेप्ट्स याद हो। अच्छा, फिजिक्स के लिए मैंने मतलब एंड तक इसके लिए भी स्ट्रगल की थी, शुरू से बताता हूँ।
तो बात ऐसी है। फिर आया जो है वो एज़ यूजुअल टेस्ट का टाइम आया। तो टेस्ट में वाकई मेरे एमसीक्यूज़ 8-9 बस इस तरह गलत होते जाते थे, ज़्यादा भी होते जाते थे। मतलब केमिस्ट्री के मेरे ज़्यादा होते थे, मेरी ये उम्मीद नहीं थी पर ज़्यादा आई डोंट नो क्यों। बस सिंपल बात ये है कि आपने स्टेप वाइज़ जाना है। मेरी बात याद रखिए, हर चीज़ एक साथ शुरू नहीं करनी, फिर आपकी कोई चीज़ नहीं होगी। तो शुरू में यही बस सिंपल 2 एमसीक्यू बुक, साथ में अपनी बुक केपीके की और अच्छा पंजाब की बुक बड़ी अच्छी है फिज़िक्स की, पर छोड़े हर चीज़ आपने शुरू नहीं करनी। तो केपीके की जो बुक है वो पढ़नी है आपने। हमारे लिए तो पंजाब की उस टाइम ज़रूरी भी थी ना, हमारा एमडीकेट था, वो नेशनल एमडीकेट वही हिसाब था हमारा। ज़रूरी नहीं है तो बस आप छोड़ दें। तो केपीके की बुक, साथ में 2 एमसीक्यू बुक, फिर आपने वक्त पर स्टडी स्टार्ट की है तो मार्च अप्रैल तक आप रेडी होंगे एज़ यूजुअल। और फिर टेस्ट देंगे तो टेस्ट से आपको अंदाज़ा होगा कि यार मेरी वीक है। हाँ अच्छा, फिज़िक्स के लिए भी नोट्स आपने स्टार्ट करने, नोट्स बड़े ज़रूरी है फिज़िक्स में भी, पर शुरू से नहीं। टेस्ट का टाइम आ जाए आराम से, फिर साथ में बस तीसरी चौथी रिवीजन में नोट्स स्टार्ट कर ले। हर रिवीजन के साथ फिर नोट्स होंगे, फिर आपको और पता लगता जाएगा। बस इतना मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है। एक बात और है, मैं बायो और केमिस्ट्री से तो एंड तक सेटिस्फाई हो गया था, पर फिजिक्स से नहीं हो पा रहा था। तो फिजिक्स की एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैंने इंजीकॉन का अकाउंट लिया था एंड में किसी दोस्त से, और फिजिक्स के एमसीक्यूज यार मुझे बड़े पसंद आए थे यार, बहुत ही ज़्यादा। टेस्ट के लिए 15 दिन बाकी थे और मुझे पता चला कि यार एमसीक्यूज तो यहाँ फिजिक्स के इंजीकॉन में बड़े सही है। और उन 15 दिनों में मुझे याद है कि पहले ही 3-4 दिनों में बस मैंने सब कुछ छोड़ दिया और बस फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू इंजीकॉन से कर लिया। और वो तो बहुत ज़्यादा भी होते हैं, हर बार आपको नए एमसीक्यूज आते हैं एक्सेट्रा। बस मैंने एक ही बार में, मतलब एक ही के 2 बार में 50-100 एमसीक्यू, हर 100 एमसीक्यू मेरे ख्याल में हर चैप्टर के बस मैंने एमजीकॉन से सॉल्व कर लिए। तो मेरा कॉन्सेप्ट और बेहतर होता गया और इस तरह फिर मैं रेडी हुआ टेस्ट के लिए। यार उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बस हर सब्जेक्ट को आपने शुरू से जो है सारा सब कुछ उसका शुरू नहीं करना, उसके नोट्स भी शुरू से शुरू कर लो, उसके मतलब एमसीक्यूज बुक भी 3-4 उठा दो और बस केपीके भी उठा दो, पंजाब भी उठा दो, फेडरल भी उठा दो। ये काम नहीं करना, स्टेप वाइज आपने जाना है, स्टेप वाइज। एक तो प्रिपरेशन जो है वो अर्ली शुरू कर ले, अर्ली प्रिपरेशन बहुत ही ज़बरदस्त होगी आपकी, टेंशन फ्री होंगे। फिर कोशिश करें फरवरी के एंड तक, मार्च और अप्रैल तक अगर बहुत लेट हो जाए, आपने जो है ये बुक्स, जो बेसिक चीज़ें, अपनी बुक सही है, अपनी बुक और बायो में सिर्फ फेडरल बुक जो हो गई वो कवर की हो, और साथ में 1-2 हर एक के लिए जौन सी भी हो एमसीक्यू बुक आपने मतलब की हो, सिर्फ की नहीं हो। ये बात याद रखिए, अगर 50 एमसीक्यूज में तो उसमें 10, 15, 20 एमसीक्यूज आपने सर्कल किए हो कि यार इसमें एक पॉइंट है, ये मुझे याद रहना चाहिए, वो भी हर सब्जेक्ट के साथ। अच्छा मेरी ये आदत थी कि वो मैं रिवाइज करता था एंड तक, टेस्ट तक वो चीज़ें मैं लेकर जाता था। अच्छा एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, फिर जब मार्च अप्रैल का टाइम आएगा, आप टेस्ट देंगे एकेडमी के, तो आपको और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो ये नहीं कि आपने पहली प्रिपरेशन को बस ज़बरदस्त करना है, बस वो हो गई ना, उसे अपने साथ चलाए और साथ में एक एक चीज़ को अंदर करते जाए। अंदर किस तरह करते जाए कि नोट्स को केमिस्ट्री में उठा ले, कि फॉर एग्जाम्पल सर्वोकार्बेक के नोट्स हो गए तो उनके नोट्स से हर एक चैप्टर के साथ हर एक चैप्टर के नोट्स रिवाइज करते जाए, तो ये भी आपकी रिवीजन के साथ एड अप हो गया। फिर जब और टाइम आएगा तो मतलब इंजीकॉन के जो एमसीक्यू है फिजिक्स के वो ढूंढ ले, वो उसके साथ प्लस कर ले। तो इस तरह आपने एड अप करना है अपने रिविजन्स के साथ साथ, वक्त के साथ साथ, तो आप एट द एंड बहुत ही बेस्ट होते जाएंगे। और एट द एंड अगर आपको वो रिजल्ट नहीं भी मिला तो यकीन रखिए बहुत बड़ी मेहनत है, ये ज़ाया नहीं जाने वाली, आपके मार्क्स मस्ट आएंगे। तो भाई आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।